बहुत ही दमदार और शानदार, बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी सीखने का तरीका। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई हैड, आई डू, आई डिड, आई विल, आई कैन, आई कुड, आई शुड, आई वुड, आई माइट, इन सब की हम अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। आम नूर नज़र, मैं हूं नूर नज़र। तो आप देख रहे हैं नूर नज़र अंसारी के यूट्यूब चैनल को। लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे आई एम प्लस आई एन जी, इसका मतलब क्या होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आई एम प्लस वी वन। वी वन का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में आई एन जी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो इसका मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाकर सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं, मैं जा रहा हूँ। तो हमें मैं जा रहा हूँ में आई एम रखना है और जाने को बोलते हैं गो। गो में हमें लगाना है आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग। तो हम कहेंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, मैं आ रहा हूँ। हमें रखना है आई एम, आने को बोलते हैं कम। कम में हमें लगाना है आईएनजी, तो ये हो जाएगा कमिंग। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। इसी तरीके से अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले रखना है आई एम, पढ़ने को बोलते हैं रीड। रीड में हमें आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। इसी तरीके से मैं खा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें रखना है आई एम, खाने को बोलते हैं ईट, इसमें लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा ईटिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। इसी तरीके से अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं दे रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले रखना है आई एम, देने को बोलते हैं गिव। गिव में हमें लगाना है आईएनजी, तो हो जाएगा गिविंग। आई एम गिविंग, मैं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला आता है आई वॉज प्लस आई एन जी। तो अब हम देखेंगे आई वॉज प्लस आई एन जी का मतलब क्या होता है। आई वॉज प्लस वी वन, ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है आई एन जी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इसका मतलब होगा रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसके पहले अपन ने जो पढ़ा था वो था आई एम, और उसका मतलब था रहा है, रही है, रहे हैं। यह है आई वॉज, इसका मतलब है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि हमें इसमें आई वॉज करना है। तो हमने इसमें एक तरफ वर्ब लिखा हुआ है, जैसे ईट, गो, ड्रिंक, कम, वॉक। तो अब हम सबसे पहले बनाते हैं, मैं खा रहा था। तो हमें लिखना है आई वॉज, खाने को बोलते हैं ईट। ईट में हमें आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा ईटिंग। आई वॉज ईटिंग, यानी मैं खा रहा था। इसी तरीके से मैं जा रहा था, तो हमें लिखना है आई वॉज, गो यानी जाना। गो में हमें आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा गोइंग। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। इसी तरीके से मैं पानी पी रहा था, तो हमें लिखना है आई वॉज, पीने को बोलते हैं ड्रिंक। ड्रिंक में हमें आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। और पानी, पानी को बोलते हैं वाटर, यानी आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। मैं आ रहा था, आई वॉज, आने को बोलते हैं कम। कम में हमें आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा कमिंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मैं चल रहा था, तो आई वॉज हमें लिखना है, चलने को बोलते हैं वॉक। वॉक में हमें आईएनजी लगानी है, तो हो जाएगा वॉकिंग। आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था, आई वॉज वॉकिंग। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला अपने पास आता है आई हैव प्लस वी थर्ड, यानी कि आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव प्लस वी थर्ड, इसका मतलब होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। हमें आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है। हमने यहाँ पर साइड में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गोन यानी जा चुका। कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, कम यानी आ चुका। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईटन यानी खा चुका। तो सबसे पहले हम लेते हैं, मैं जा चुका हूँ। तो हमें लिखना है आई हैव, जाने को बोलते हैं गो। गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन। आई हैव गोन, मैं जा चुका हूँ। इसी तरीके से मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है आई हैव, आने को बोलते हैं कम। कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, यानी कि मैं आ चुका हूँ, आई हैव कम। इसी तरीके से मैं खा चुका हूँ। फिर हमें लिखना है आई हैव, खाने को बोलते हैं ईट,
ईट की थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं कौन सा आता है। नेक्स्ट वाला है आई हैड वी थर्ड, आई हैड वी थर्ड, यानी कि आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। इसके पहले अपन ने पढ़ा चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें है आई हैड वी थर्ड, यानी कि आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका अर्थ होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। इधर साइड में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं मैं जा चुका था, तो हमें लिखना है आई हैड, जाने को बोलते हैं गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन, यानी आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। इसी तरीके से मैं आ चुका था, तो हमें लिखना है आई हैड, और कम यानी आना, आने की थर्ड फॉर्म होती है कम, यानी कि आई हैड कम, मैं आ चुका था। इसी तरह मैं खा चुका था, तो हमें रखना है आई हैड, खाने को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला आता है आई डू प्लस वी वन, आई डू प्लस वी वन। इसका अर्थ हम देखते हैं आई डू प्लस वी वन का अर्थ क्या होता है। आई डू प्लस वी वन यानी आई डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ होता है करता तो हूँ, यानी कि कोई भी काम करता तो हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले बनाते हैं मैं खाता तो हूँ, तो हमें लिखना है आई डू, और खाने को बोलते हैं ईट, तो ये हो जाएगा आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट। इसी तरीके से दूसरा वाला बनाते हैं मैं पढ़ता तो हूँ, तो हमें सबसे पहले लिखना है आई डू, पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। इसी तरीके से मैं जाता तो हूँ, तो हमें लिखना है सबसे पहले आई डू, जाने को बोलेंगे गो, तो ये हो जाएगा आई डू गो, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। इसी तरीके से अगला देखते हैं मैं आता तो हूँ, तो हमें लिखना है आई डू, आने को बोलते हैं कम, तो हो जाएगा आई डू कम, मैं आता तो हूँ, आई डू कम। इसी तरीके से मैं सोता तो हूँ, आई डू, सोने को बोलते हैं स्लीप, तो हमें लिखना है आई डू स्लीप, तो हो जाएगा मैं सोता तो हूँ, आई डू स्लीप। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला आता है आई डिड प्लस वी वन, आई डिड प्लस वी वन। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। आई डिड प्लस वी वन, वी वन यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होगा किया तो, या इसकी पहचान इसके लास्ट में आएगा आ, या आ तो, या तो। यानी कि इसके पहले जो अपन ने पढ़ा था वो था आई डू प्लस वी वन, यानी कोई भी काम करता तो हूँ। यहाँ पर है आई डिड प्लस वी वन, इसका मतलब है कोई भी काम किया तो, कोई भी काम किया तो। जैसे तो आई डू प्रेजेंट है और आई डिड पास्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं मैंने खाया तो हमें बनाना है आई डिड, और खाने को बोलते हैं ईट, और रख देते हैं ईट, तो हो जाएगा आई डिड ईट, मैंने खाया तो, आई डिड ईट। इसी तरीके से मैंने बताया तो, यानी कि हमें बनाना है सबसे पहले आई डिड, और बताने को बोलते हैं टेल, और यहाँ पर हमें रखना है टेल, तो हो जाएगा आई डिड टेल, मैंने बताया तो, आई डिड टेल। इसी तरीके से मैंने सीखा तो हमें रखना है आई डिड, सीखने को बोलते हैं लर्न, यहाँ पर हमें रखना है लर्न, हो जाएगा आई डिड लर्न, आई डिड लर्न। नेक्स्ट वाला देखते हैं आई विल प्लस वी वन, आई विल प्लस वी वन का हम मतलब देखते हैं क्या होता है। आई विल प्लस वी वन, आई विल प्लस वी वन का मतलब यानी यहाँ पर होगा गा गे गी, गा गे गी। तो हम बनाएंगे सबसे पहले मैं जाऊँगा, तो हमें रखना है आई विल, जाने को बोलते हैं गो, हमने रख दिया गो, तो हो जाएगा आई विल गो, मैं जाऊँगा। इसी तरीके से मैं आऊँगा, तो हमें रखना है आई विल, आने को बोलते हैं कम, तो हमने रख दिया कम, तो हो जाएगा आई विल कम, मैं आऊँगा, आई विल कम। अगला बनाते हैं मैं पानी पीऊँगा, तो हमें सबसे पहले रखना है आई विल, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, तो हमें रखना है ड्रिंक, फिर पानी को रख देंगे वाटर, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला आता है आई कैन प्लस वी वन, आई कैन प्लस वी वन का मतलब देखते हैं क्या होता है।
तो अब हमारे पास है आई कैन प्लस V1। आई कैन प्लस V1 का मतलब होता है सकता हूँ, सकता हूँ। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले मैं आ सकता हूँ। तो हमें रखना है आई कैन, आने को बोलते हैं कम, तो हमने रख दिया कम, आई कैन कम। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। इसी तरीके से मैं जा सकता हूँ, तो हमें रखना है आई कैन, जाने को बोलते हैं गो, तो हमने रख दिया गो, आई कैन गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। इसी तरीके से मैं दौड़ सकता हूँ, तो हमें रखना है आई कैन, दौड़ने को बोलते हैं रन, हमने रख दिया रन, आई कैन रन। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। इसी तरीके से मैं दे सकता हूँ, तो हमने रख दिया आई कैन, देने को बोलते हैं गिव, तो हमने रखा गिव, हो गया आई कैन गिव। मैं दे सकता हूँ, आई कैन गिव। इसी तरीके से मैं खा सकता हूँ, हमें सबसे पहले रखना है आई कैन, फिर उसके बाद खाने को बोलते हैं ईट, तो हमने रख दिया ईट, हो गया आई कैन ईट। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला है आई कुड। आई कुड का मतलब देखते हैं कि क्या होता है। इसके पहले अपन ने पढ़ा था आई कैन, और आई कैन का मतलब था सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। यहाँ पर है आई कुड प्लस V1, इसका मतलब है पाया या पा सका या पा सकता था, यानी इसमें काम होगा पास्ट में और उसमें था प्रेजेंट में। तो हम सबसे पहले बनाते हैं मैं जा सकता था, तो हमें रखना है आई कुड, जाने को बोलते हैं गो, तो हमने रख दिया गो, हो गया आई कुड गो। मैं जा सकता था, आई कुड गो। इसी को अब हम इस तरीके से बनाते हैं मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया, दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले रखना है आई कुड, नहीं को हम कहेंगे नॉट, गो यानी जाना, तो हो गया आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। फिर अगला देखते हैं मैं आ सकता था, तो हमें रखना है आई कुड, आने को बोलते हैं कम, तो हो जाएगा आई कुड कम। मैं आ सकता था, आई कुड कम। नेक्स्ट वाला देखते हैं मैं नहीं आ सका या मैं नहीं आ पाया, इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले रखना है आई कुड, नहीं को नॉट और आने को कम, तो हो जाएगा आई कुड नॉट कम। मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम। अगला देखते हैं मैं बोल सकता था, तो हमें रखना है आई कुड, बोलने को बोलते हैं स्पीक, तो हो जाएगा आई कुड स्पीक। मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक। इसी को हम बना सकते हैं मैं नहीं बोल सका या मैं नहीं बोल पाया, तो हो जाएगा सबसे पहले आई कुड और फिर नहीं का नॉट, बोलने को बोलेंगे स्पीक, तो ये हो जाएगा आई कुड नॉट स्पीक। मैं नहीं बोल सका, मैं नहीं बोल पाया, आई कुड नॉट स्पीक। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला आता है आई शुड। अब हमें देखना है आई शुड का मतलब क्या होता है। आई शुड प्लस V1, इसका मतलब होता है चाहिए। हमें सबसे पहले बनाना है मुझे जाना चाहिए। मुझे का मतलब है मैं, यानी कि आई शुड, जाने को बोलेंगे गो, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। इसी तरीके से मुझे आना चाहिए, आई शुड, आने को बोलते हैं कम, तो हमने रख दिया कम, हो जाएगा आई शुड कम, मुझे आना चाहिए। अगला आता है मुझे पानी पीना चाहिए, तो हमें सबसे पहले रखना है आई शुड, पीने को बोलते हैं ड्रिंक और पानी को बोलेंगे वाटर, आई शुड ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक वाटर। आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो नेक्स्ट वाला आता है आई वुड। आई वुड का मतलब क्या होता है हम देखते हैं इसमें। तो अब हमारे पास है आई वुड प्लस V1, इसका मतलब होगा ता ते ती। आई वुड प्लस V1 ता ते ती। तो अब हम बनाएंगे मैं आता, तो आई वुड कम, आई वुड कम, मैं आता। इसी तरीके से दूसरा वाला मैं खाता, आई वुड ईट, मैं खाता, आई वुड ईट। ये दोनों सेंटेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरे हैं, लेकिन अगर देखा जाए ये दोनों सेंटेंसेस अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस जो बनाए जाते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आता, या फिर मैं कहूँ अगर तुम मुझे
खाने पर बुलाते तो मैं खाता। यानी कि ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में अधूरे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अब देखते हैं आई वुड लाइक टू प्लस V1। इसका अर्थ होता है करना चाहेंगे या करना चाहूँगा, यानी कि कोई भी काम करना चाहूँगा या चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आना चाहूँगा, तो हमें रखना है आई वुड लाइक टू, आने को बोलेंगे कम, यहाँ को हियर। आई वुड लाइक टू कम हियर, मैं यहाँ आना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कम हियर। नेक्स्ट वाला, मैं खाना खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू, खाने को बोलते हैं ईट, और खाना फूड। आई वुड लाइक टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ईट फूड। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब आता है आई माइट। तो अब हमारे पास है आई माइट, कि आई माइट का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो अभी जाना नहीं, क्यों? क्योंकि मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क करके जाना। चलो देखते हैं आई माइट का मतलब क्या होता है। तो अब हमारे पास है आई माइट प्लस V1। तो आई माइट प्लस V1, यहाँ पर इसका मतलब होगा शायद, कर पाऊँगा, कर सकूँगा, दोनों एक ही मतलब होगा। अब हम बनाते मैं जा पाऊँगा, मैं शायद जाऊँ, दोनों एक ही है। हम बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले रखना है आई माइट, जाने को बोलेंगे गो, तो हो जाएगा आई माइट गो। मैं जा पाऊँगा, मैं शायद जाऊँ, आई माइट गो। अगला देखते हैं, मैं आ सकूँगा, या हम इसी को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मैं शायद आऊँ, या फिर हम कह सकते हैं मैं शायद आ सकूँगा, या फिर हम कह सकते हैं मैं आ सकता हूँ। यानी एक ही सेंटेंस को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले आई माइट, फिर उसके बाद गो, तो ये हो जाएगा आई माइट गो, आई माइट गो। तो आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो मैं अब आपको दूंगा होमवर्क। स्क्रीन पर आपको ये वाक्य दिख रहे होंगे, इन वाक्यों को आपको अंग्रेजी में बनाना है। हमने जो तरीका जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ये बनेंगे, तो इनको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। विजिट आवर चैनल फॉर मोर नॉलेज वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।